जय श्री राम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ बहुत स्पेशल डिस्कस करने वाला हूँ। आज मंगलवार का मंगल दिन है और हम चर्चा करेंगे सुंदरकांड की। जी हाँ, सुंदरकांड किस तरीके से आपके वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस करता है और जो जैसा आपका बिहेवियर है, किस तरीके से सुंदरकांड में बताया गया आपको कैसा बिहेवियर रखना चाहिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स एंड टू गेट द बेस्ट आउटपुट्स। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं कई सारे हमारे स्टार्टअप्स हैं, अनलिस्टेड जोन, टू ट्रिप एक्स और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन मुझे आनंद आता है आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ने में, उनका उपयोग करने में अपने जीवन में। और इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ प्रभु की कृपा आई और किस तरीके से चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ी, वो आपके साथ भी हो। तो बस अगर आप हमारे साथ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको और जीवन का आनंद लीजिए। शुरुआत करते हैं सुंदरकांड की सबसे पहली चौपाई से। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी, हुई है काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कई नाय सबन कौ माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। इसका मतलब क्या है मैं आपको आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले आप गौर करें, जामवंत जी जो हैं उन्होंने कुछ वचन कहे। और जामवंत जी कौन हैं? जामवंत जी राम दल में, राम सेना में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। जब लंका कांड आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, जब रावण कहता है अपनी सभा में कि जामवंत मंत्री अति बूढ़े हैं वो, तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी उनकी बात को अच्छे से समझा, उसके बाद उनके मन में सुहाए, मतलब उनके वचनों को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। तो जितने मैनेजर्स हैं, आपकी पहला लेसन जो हमें मिलता है सुंदरकांड से वो ये मिलता है, जो आपके सीनियर्स हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं। पहले तो आप ट्रस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ट्रस्ट करते हैं तो उनकी बात को मानिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप कितने अंदर आपके अंदर बल है। हनुमान जी से बली तो कोई नहीं है, जितना भी बल आपके अंदर है ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई सीनियर तो उसकी बात को मानिए और उसका कहना मानिए बेसिकली। दूसरी चीज जो अगेन आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जूनियर्स भी हैं हनुमान जी के। सबसे सीनियर जामवंत जी, उसके बाद आते हैं हनुमान जी, उसके नीचे और वानर सेना भी है। तो वानर सेना के लिए उन्होंने क्या कहा, पंक्ति पे जरा गौर करिए, आपको आनंद आएगा। जब लगी आवों सीत ही देखी, होए काज मोहि हर्ष विशेषी। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि मैं सीता जी को उनका पता लगा के आऊंगा और इस बात की मुझे अंदर से हर्ष हो रहा है। मुझे इससे आपको ये सीखना चाहिए कि हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को मोटिवेट करते रहना है कि मुझे अच्छा लग रहा है, आपके साथ अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट अच्छे आएंगे इसके। यह कहीं नाय सबन कौन माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सबको उन्होंने प्रणाम किया, सारे जूनियर्स को। रेस्पेक्ट योर जूनियर्स। आप सोच के देखिए कितना अच्छा वर्क एनवायरनमेंट हो जाएगा। आप सीनियर्स की बात मान रहे हैं, जूनियर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप हनुमान जी की तरह सारे कार्य कंप्लीट करके वापस आएंगे आप, जो आपको टास्क दिया जाएगा। तो फर्स्ट लेसन यही है सुंदरकांड का कि आप सीनियर्स की बात मानिए और जूनियर्स के साथ अच्छा बिहेव करिए और उनको मोटिवेट करते रहिए। तो दूसरी सीख हमें मिलती है सुंदरकांड से, वो ये है कि कीप कंट्रोलिंग योर ईगो एवरी नाउ एंड देन। मतलब अपने ईगो पे, अपना जो अहंकार है उस पर कंट्रोल रखिए, भले कितना भी अच्छे क्यों ना हो। कैसे पता चलता है? ये पता चलता है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। फिर क्या किया? बार बार रघुवीर सम्हारी। बार बार, इस चौपाई का अर्थ होता है कि सिंधु के तीर, मतलब सिंधु जो समुद्र है उसमें एक पर्वत है, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, आराम से ऐसी हंसी मजाक में चढ़ गए उसके ऊपर, खेल खेल में चढ़ गए उसके ऊपर। तो उनके अंदर ईगो नहीं आया कि मैं इतना आसानी से पार कर लेना। उन्होंने बैठ कर अपने ईगो को शांत किया। क्या किया? बार बार रघुवीर सम्हारी। भगवान जी को बोला, थैंक्स भगवान, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, ठीक है, और मेरा अंदर कोई बल नहीं है, ये सब आपका ही बल है, आपकी कृपा है सब। तो आपको अपने ईगो को हमेशा कंट्रोल करके रखना है वर्क प्लेस पे, ठीक है, तभी आप अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन हमें सुंदरकांड से मिलता है वो ये मिलता है कि पहली बात तो है कि हमें अपने काम पे बिल्कुल फोकस रहना है, और जब हम फोकस कर रहे हैं ना, तब भी हमें किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। ये आप जब सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये चौपाई है, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक होई श्रम हारी।
दोहा आता है, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। इसका मतलब क्या है? जलनिधि ने मतलब समुद्र ने जब देखा कि हनुमान जी राम जी के दूत आ रहे हैं, तो मैनाक पर्वत सोने का पर्वत है, इसकी भी कथा मैं कभी आपको सुनाऊंगा कि कितनी ब्यूटीफुली चीज़ रिलेट होती है। तो जो मैनाक पर्वत से कहा कि जाओ और उनके श्रम को हर लो, थक गए होंगे, इनको विश्राम दो। मैनाक पर्वत आ गया और हनुमान जी ने उससे कहा कि भैया मुझे आराम नहीं करना है, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम, मैं विश्राम नहीं करूंगा साहब। और कहकर के उस पर हाथ रखा है, बहुत प्रेम से कहा है कि भाई ठीक है। अब लाइन पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, चौपाई पे जरा ध्यान दीजिए। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा ये कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो ये आपको इस चीज से सीखना है कि फोकस बनाए रखना है और उस फोकस के दौरान किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। चौथी जो फोर्थ लर्निंग हमें मिलती है सुंदरकांड से, वो मिलती है हमें हमेशा अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखना है और हर काम सोच समझ के करना है। ये चौपाई से आपको क्लियर हो जाएगा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि विचार किया बैठ के पहले कि यार ऐसे में जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि बल बहुत है, लेकिन जो उन्हें काम दिया गया उस पर फोकस है कि मुझे सिर्फ सीता का पता लगाना, यहाँ पे बवाली में जाना। तो उस काम को करने के लिए मुझे क्या करना है, ये छोटा अगर बन के जाऊंगा तो काम हो जाएगा। तो विचार किया। विचार हनुमान जी ने सुंदरकांड में हर जगह इसी का परिचय दिया कि हर काम विचार करके करना चाहिए आपको। एक और चौपाई, जब वो सीता जी से मिलने से जब दर्शन दिए सीता जी को उन्होंने, तब उससे पहले की जो चौपाई है वो सुनिए जरा, आपको समझ में आ जाएगा। कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डालिता, राम जी की मुद्रिका उन्होंने तब डाली है जब उन्हें अंदर विचार कर लिया कि अब सही समय आ गया है। तो आपको थॉटफुलनेस बना के रखनी है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा वर्क प्लेस को बना के रखना है। इससे आपके सबऑर्डिनेट्स भी खुश होंगे, आपके मैनेजर्स भी खुश होंगे, काम भी अच्छा होगा। पांचवी जो लर्निंग मिलती है हमें सुंदरकांड से, वो ये है कि हमें अच्छे लोगों को आपस में जोड़ के रखना है, उनसे कनेक्शंस बनाने हैं वर्क प्लेस पे। ये उस समय की बात है जब विभीषण जी को पहली बार से हनुमान जी ने देखा, तब उनके मन में क्या विचार है, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, एहि सन हट करियो पहचानी, साधु ते होई न कारजानी। हनुमान जी ने विभीषण जी को देखा, विभीषण जी क्या करते, राम राम कर रहे थे। उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यही राम भक्त है, ये सज्जन व्यक्ति है। तो ये जो सज्जन व्यक्ति है, तो यही सन हट करियो पहचानी, हट पूर्वक इससे मित्रता करूंगा, क्योंकि साधु से मित्रता करने में कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। तो आपके वर्क प्लेस पे जितने भी सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो आपको समझ में आता है कि नहीं इज अ वेरी गुड मैन, आपको अंदर से फील आएगा, तो उन लोगों के साथ आप दोस्ती करिए, एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट करिए और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। सिक्स जो चीज़ आपको सीखने को मिलती है सुंदरकांड से, वो है आपको पेशेंस रखना है डिलीवरी देते टाइम पे। डिलीवरी का मतलब क्या है, चाहे वो प्रोजेक्ट डिलीवरी हो आपकी या किसी भी काम को आप डिलीवर कर रहे हैं, पेशेंस रखना है नंबर 1। नंबर 2, उतना ही करना है जितना आपसे मैनेजमेंट ने, आपके मैनेजर साहब से कहा है। बेमतलब का चौधरी नहीं बनना है। जी हाँ, अब ये बात कब कहाँ पे आपको सीखने को मिलती है वो मैं आपको चौपाई बता रहा हूँ। देखि परम विरहाकुल सीता, सोचन कपहि कलप संबीता। कलपसम 4.32 बिलियन ईयर्स, इतना जो आदमी वेट कर सकता है हमारी समझ से परे है, उतना कपि हनुमान जी ने वेट किया। कब जब सीता जी का अपमान रावण कर रहा था अशोक वाटिका में, जब रावण उनके पास गया है तो हनुमान जी ऊपर ही बैठे हुए हैं, बुरा भला कह रहा है, लेकिन नहीं, हनुमान जी के पास बहुत बल है। उसी समय अगर हमारे आप जैसा कोई व्यक्ति होता, कूद पड़ता नीचे आकर के, तो हमारी हिम्मत कैसे वैसी बात करने की। लेकिन नहीं, पेशेंस, डिलीवरी में पेशेंस दिखाना है आपको। कितना भी आपको अग्रेसिव क्लाइंट मिले, कुछ भी मिले, आपको चुपचाप रहना है, वेट करना है सही टाइम आने का। तो आपको जब आपको डिलीवरी देनी है तभी पेशेंटली बैठना है, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस आपको रखना है। पेशेंस इज द की फॉर सक्सेस। और यहां से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हनुमान जी ने पेशेंटली वेट किया और फिर सही समय आने पर ही सीता जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। 7th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है आपकी क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं सुंदरकांड के इन चौपाइयों से।
अबहीं मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अइहें रघुवीरा। पर माता पूछती है उनसे, है सुत कपि सब तुम्हीं समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराधार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तब हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया है। और उसके बाद की चौपाई देखिए, आपको आनंदित कर देगी। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। अब इन चौपाइयों का अर्थ बता देता हूँ आपको, समझ में तो वैसे आई हो गया, वो बहुत सुंदर रचना है, बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी ने रचा है इसको। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको अभी ले चल सकता हूँ मैं प्रभु जी के पास, राम जी की सौगंध है मुझे, मैं भी आपको लेके जा सकता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं मुझे यहाँ। लेकिन विश्वास मानिए, प्रभु राम जी ने मुझसे कहा ही नहीं है ले जाने के लिए, पता लगाने के लिए बोला है। प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, भगवान की आज्ञा नहीं, आयुष नहीं, आज्ञा नहीं, इसलिए मैं आपको ले जा नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर कट है उनका कि करना कितना है। चौधरी नहीं बनना, उनको भी चौधरी नहीं बनना था, जितना उन्होंने बताया उतना ही करना है इनको। और पेशेंटली समझा रहे हैं। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अइहें रघुवीरा। थोड़ा थोड़ा वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आएंगे और आकर के आपको ले जाएंगे। और ये भगवान जी पता कैसे बोल रहे हैं, इतने छोटे से हनुमान जी हमारे प्यारे से लला हैं हनुमान जी, छोटे से बन के गए। तब माता को यार डाउट हुआ कि भाई तुम इतने छोटे से हनुमान जी और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि यहाँ इतने भट्ट बलवान भट्ट है यहाँ पे, और तुम जाकर कह रहे हो भैया कि हम सब रहेंगे भगवान जी के साथ और ले जाएंगे। और ये सुनकर के हनुमान जी मनी मन मुस्कुराए और कनक भूधराधार शरीरा, अपनी विकट रूप में प्रस्तुत हुए, लेकिन तुरंत छोटे बन गए। माता को दिखा दिया कि पावर है, लेकिन तुरंत छोटे बन गए। तो ये आपके अंदर टैलेंट बहुत भरा हुआ है, लेकिन ना क्लाइंट के सामने आपको चौधरी बनना है, ना किसी के सामने चौधरी बनना है। टैलेंट रखे रखो, जरूरत आएगी तब काम करेंगे। जितना आपने मैनेजमेंट ने बोला है उतना ही आप काम करोगे तो मैनेजमेंट भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। और 8वीं शिक्षा जो हमें मिलती है ना सुंदरकांड से, वो ये मिलती है कि मैनेजमेंट, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, जो भी बंदे मैनेजमेंट में हैं, जिनकी कंपनी चल रही हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने एम्प्लॉय से कि वो बहुत सरल रहे और वो कोई ज़्यादा दिमाग ना लगाए अपना, क्योंकि चतुराई सबको दिख जाती है। तो यहाँ पर विभीषण जी से राम जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मल जिसका मन होता है ना वो मुझे पा सकता है, अगर कपट है, छल है, तो बिल्कुल मुझे पाया नहीं जा सकता। ये तो मैनेजमेंट की बात रही। और वैसे भी अगर आपको श्री राम भक्ति की स्पिरिचुअल बात करें, अगर आपको भगवान को पाना है तो सरल बनिए, मन से कपट निकाल दीजिए। इतनी ज़्यादा सरलता आएगी, उतनी ज़्यादा प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। 9th लर्निंग जो हमें मिलती है सुंदरकांड से, वो ये मिलती है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा प्रेज करना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपका बड़प्पन है। और ये कब समझ में आता है आपको, इन चौपाइयों से क्लियर हो जाएगा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जो सभीत आवास सरनाई, रखी हो ताई प्राण की। इसमें कहा है भगवान ने विभीषण जी से कि विभीषण, जितने भी राक्षस जगत में है, चराचर जगत में है, उन सबको एक क्षण में लक्ष्मण जी मार सकते हैं। ये नहीं कहा कि मैं मार सकता हूँ, लक्ष्मण जी मार सकते हैं। तो लक्ष्मण की बड़ाई की उन्होंने। लक्ष्मण के सामने लक्ष्मण की बड़ाई नहीं करते हो। ये बात थोड़ी सी आपको हनुमान चालीसा से पता चल जाएगी। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, लक्ष्मण जी के सामने कह रहे हैं कि हनुमान जी मुझे आप भरत के समान प्रिय हो। लक्ष्मण जी ये नहीं कह रहे कि लक्ष्मण जी के समान प्रिय हो। प्रभु को पता है कि कब किसकी बड़ाई करनी है, और हमेशा आपको अपने सबॉर्डिनेट्स की जो आपके सामने प्रेजेंट है या नहीं है, आपको उनको प्रेज करते रहना चाहिए। और जो 10th सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि कुछ लोगों को ना थोड़ा सा धमका के भी रखा जाता है, डरा के भी रखा जाता है, और ये इस चौपाई से आपको क्लियर हो जाए। बिने न मानत जल जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। इसका मतलब ये हुआ, जब हनुमान जी वापस आ गए, सारी बातें हो गई और भगवान जी को पता चल गया, राम जी को, कि हनुमान जी बताया जब कि भैया लंका पे हैं सीता जी, तो समुद्र था, समुद्र के पास गए और विनती करी हाथ जोड़ के, समुद्र देवता रास्ता दीजिए हमें आप। 3 दिन तक वेट किया उन्होंने, नहीं समझ में आया समुद्र। तब राम जी ने अपना धनुष निकाल लिया। बस एक छोटी चीज़ बता देता हूँ आपको, सुनने में आनंद आएगा। जो अर्जुन है ना, उनके धनुष का नाम है गांडीव। राम जी के जो धनुष है ना, उसका नाम है सारंग। लंका कांड में पढ़ा था मैंने, सोचा आप तक शेयर कर दूँ। सारंग निकाल लिया और जैसे ही ताना है ना, तुरंत समुद्र देवता प्रकट हो गए कि भैया प्रभु गलती होगी, बताइए क्या है। तो हर इंसान के साथ आपको बहुत सॉफ्ट नहीं रहना, हर इंसान के साथ बहुत हार्ड नहीं रहना, प्यार सबको करना है, बहुत प्यार से सबके साथ रहना है, काम करना है वर्क प्लेस पे।
बट जिसके जो थोड़ा टाइट होकर के जिसकी स्क्रू ढीले हैं, थोड़ा टाइट करना है, तो आप टाइट भी कर सकते हैं टाइम टाइम पे, क्योंकि तभी सब चीज़ें बैलेंस में आएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो आपके अगर प्रोफेशनल लाइफ में हैं या आप सीनियर भी हैं तो अपने आप जूनियर के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी पता चले कि वर्क लाइफ में आपकी जो आपके ऑफिस लाइफ है उसमें किस तरीके से आप सुंदरकांड को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और अगर आपके कुछ वैसी दिक्कत नहीं है तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। हमारे ओमिन में नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यूजुअली हम सैटरडे या ट्यूसडे को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे ऑफिस में, हम फील करते हैं। फील की बात है ना, है तो सारी चीज़ें भाव की। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत आप जब ये करेंगी तो पॉजिटिविटी आपके ऑफिस में आएगी, लोगों का मन भी लगेगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो इसी सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम बिल्कुल भूलिएगा। जय श्री राम, जय धन्यवाद।